एक फ्रॉक बनाने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट की ज़रूरत होगी आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो फ्रॉक बनाने के लिए कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि टॉप, घेरा और हाथा। इनका मेजरमेंट कैसे लेंगे हम देखते हैं। उनका मेजरमेंट लेने के लिए कुछ बेसिक से मेजरमेंट है। 6 मेजरमेंट है, लेंथ, चेस्ट, पुट। तो लेंथ जो होता है फ्रॉक जितना बड़ा होता है उसको बोलते हैं लेंथ। फिर चेस्ट लेना होता है, फिर पुट यानी कि कंधे को बोलते हैं। सेस्टो मतलब होता है टॉप का लेंथ। आपको टॉप कितना बड़ा रखना है उसके लेंथ को बोलते हैं सेस्टो। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हाथा। हाथ की लंबाई को हाथा बोलते हैं। उसके बाद मोहरी। और देखते हैं उसके बाद कि इसका मेजरमेंट बॉडी में कैसे करते हैं। तो ये एक बॉडी है, टॉप का मेजरमेंट हम आपको सिखाने वाले हैं। तो कंधे का मेजरमेंट लेंगे जिसको पुट बोलते हैं। तो हमारा कंधे का मेजरमेंट 10 है तो उसका हाफ होगा 5। आपका जितना हो वो आप रख लो। उसके बाद लेंगे चेस्ट। चेस्ट हमारा 24 है। और नेक्स्ट है हमारा सेस्टो। सेस्टो हम लोग गले के पास से लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं बॉडी का सेंटर यानी कि नाभि तक। तो हमारा सेस्टो है 9 एंड टॉप के लिए इतना हो चुका है। उसके बाद हाथा का जितना आपको हाथ की लंबाई रखनी है उतना आप ले लो। तो हमने लिया है 5। हमें छोटे बच्चों के लिए बनाना है। और उसका मोहरी है यानी कि उसका गोलाई है हाथा का 9। ये कुछ मेजरमेंट है जो कि हमने लिया है। आपको एक बेसिक सा फ्रॉक बनाने के लिए इतने मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं ये मेजरमेंट का यूज़ करके हम लोग किस तरह से एक फ़्रॉक रेडी करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ डायग्राम बनाएंगे और कुछ फार्मूलाज है जो कि फ़्रॉक बनाने में लगते हैं। तो शुरू करते हैं। फ्रॉक का फ्रंट पार्ट के लिए हमें चाहिए पहले पुट हमारा है 5, 1 2 3 4 5। ये 5 हमने पुट ले लिया है। उसके बाद हम लोग टॉप का लेंथ लेने वाले हैं यानी कि सेस्टो का फॉर्मूला है सेस्टो प्लस 1 यानी कि टॉप का जो लेंथ होगा उसमें एक हम लोग जोड़ देंगे यानी 9 है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10। तो हमने सेस्टो 10 लिया, पुट हमारा 5 है। फिर जो टॉप है उसका आर्म का फॉर्मूला होता है चेस्ट अपॉन 4 माइनस 1 यानी कि चेस्ट आपका जितना है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 1 से माइनस करेंगे। तो चेस्ट हमारा 24 है तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएगा, उसमें से 1 माइनस कीजिएगा तो 5 आएगा। तो 5 हम लोगों ने आर्म का लंबाई ले लिया है। उसके बाद है चेस्ट। तो चेस्ट का फॉर्मूला है चेस्ट, उसके नीचे 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे। तो चेस्ट हमारा 24/4, 4 से डिवाइड कीजिएगा 24 को तो 6 आएगा, उसमें एक जोड़िएगा तो 7। तो हम लोगों को 7 इंचेस ले लेना है चेस्ट के लिए। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद है नीचे का। तो नीचे के लिए फॉर्मूला है चेस्ट अपॉन 4, वही फॉर्मूला है, बस उसमें हाफ जोड़ देंगे यानी कि 24/4 प्लस हाफ यानी कि 24 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 आएगा, उसमें हाफ जोड़िएगा तो 6.5 आएगा। तो 6.5 इंचेस हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद सारे बिंदुओं को एक साथ मिला देंगे। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट फ्रॉक का, जो टॉप बना रहे हैं उसका फ्रंट पार्ट है। उसके बाद जो हमारा आर्म है उसको हम लोग कर्व कर देंगे। उसके बाद हमारा है गले के लिए। तो गले के लिए उधर से लेंगे 2 इंचेस और नीचे से 1 इंचेस छोड़ के हम लोग कर्व कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। और इसकी कटिंग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फैब्रिक के साथ। तो अब जो बैक पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम इसको कर देंगे। अगर आप पीछे चैन लगाते हो तो 2 इंचेस लेफ़्ट साइड में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा यानी कि उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। 2 इंचेस हम लोग जोड़ेंगे और उसको बैक पार्ट रेडी कर लेंगे। जो हमारा है जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था सेम टू सेम वही रहेगा, बस 2 इंचेस जुड़ जाएंगे बैक पार्ट में यानी कि लेफ़्ट साइड में। फ्रंट में हम लोगों ने नहीं जोड़ा था, सिर्फ बैक में हम लोगों ने जोड़ा। आप भी
चाहो तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ोगे तो आपका ऐसे सिंपल सा बनेगा जिसमें आप चैन यूज़ नहीं कर सकते या फिर बटन यूज़ नहीं कर सकते हो। और बैक के लिए जो गला होता है वो छोटा होता है, तो हम लोगों ने 1.5 इंचज़ पे लिया है और 1.5 इंचज़ पे ही उसको कर्व कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। तो नेक्स्ट हम लोग घेरा कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया घेरे का भी फॉर्मूला है, तो उसको कैसे रेडी करते हैं चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा घेरा है, फ्रंट बैक रेडी है फ्रॉक का, बस अब घेरा बनाना है। तो घेरा बनाने का भी फॉर्मूला है, तो घेरा हम लोग किस तरह बनाएंगे आपको बताते हैं। तो घेरा बनाने के लिए एक चौकोर का बॉक्स तो रेडी करना पड़ेगा। चौकोर बॉक्स कैसे रेडी होगा उसका फॉर्मूला है चेस्ट इंटू 5/2 डिवाइड बाई 2, यानी कि चेस्ट को 5/2 से भागा करेंगे, गुना करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चेस्ट लिख देंगे 24 इंटू 5/2 और डिवाइड 2। तो 2 से 24 कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। 12 को 5 से इंटू करेंगे तो 60 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। तो हमारा जो लेंथ होने वाला है एक चौकोर बॉक्स का तो वो होगा 30। तो घेरे का लेंथ मिल चुका है हमारा 30 इंचज़, तो 30 इंचज़ मान लेंगे ये हमारा 30 इंचज़ है, क्योंकि बॉक्स इतना है नहीं, बुक्स से बाहर चला जाएगा, तो हम लोगों ने मान लिया ये 30 इंचज़ है। इधर का फॉर्मूला है लेंथ माइनस एस, एस मतलब सेस्टो। तो लेंथ जो हमारा है फ्रॉक का उसमें से सेस्टो को माइनस करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो लेंथ हमारा है 21। 21 में 9 को माइनस करेंगे होगा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 40। तो इधर का हम लोग 40 इंचज़ ले लेंगे। और एक चौकोर बॉक्स मिल चुका है हमारा घेरे का, उसके बाद सारे बिंदु एक साथ मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा घेरे का पार्ट। और इसी बेस पे आप किसी भी तरह का फ्रॉक आप बना सकते हैं। तो हमारा टॉप और घेरा रेडी हो चुका है और अब हम लोग चलते हैं हाथा की तरफ। हाथा बनाने के लिए आपको चाहिए एक चौकोर बॉक्स, जो कि होगा चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे। चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 6। तो 6 इंचज़ जो है हम लोग एक चौकोर का बॉक्स बना लेंगे। चारों हिस्सा 6 होने वाला है। लेफ्ट साइड में हम लोग लेने वाले हाथे का लेंथ, हाथा का लेंथ है 5, उसमें एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 6, 5 1 6। उसके बाद नीचे होगा मोहरी, मोहरी का फॉर्मूला है m1/2 + 1। तो 1 की जगह पे हम लोग मोहरी रख देंगे, जितना है 9, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4.5, उसमें 1 जोड़िएगा तो 5.5, यानी 5.5 हम लोग एक बिंदु ले लेंगे। उसके बाद ऊपर में 1 इंच पे मोहरी का ही एक और फॉर्मूला आता है, उसमें बस हाफ जुड़ता है, नीचे में 1 जुड़ता है, ऊपर में हाफ जुड़ता है। तो ये हो जाएगा 4.5 में हाफ जोड़िएगा यानी कि 5, नीचे का है 5.5, ऊपर का है 5। तो ये एक पॉइंट मिल चुका है मोहरी का। बाद 2.5 इंचज़ पे एक लाइन टानेंगे और ऊपर से 1 इंच छोड़ के कर्व करेंगे, तो ये हमारा हाथा रेडी हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि इसको यूज़ करके फैब्रिक पर फ्रॉक हमारा कैसा दिखेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे।